हेलो बच्चों, आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र। बच्चों, आप क्लास 8th में पढ़ चुके हैं ना कि अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, हमें वर्ग का क्षेत्रफल या स्क्वायर का एरिया निकालना हो, और हम 8th में ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं। आप सभी जानते हो ना कि अगर ये त्रिभुज है, ये इसका आधार और ये इसकी ऊंचाई, जिसको हम बेस और हाइट भी कहते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सब जानते हैं ना इसको। अब अगर मेरे पास समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज आपको पता ही है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका आधार बेस, ये इसकी ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों, अगर मेरे पास कोई समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज सबको पता है ना क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, पहले इसकी भी ऊंचाई निकाल लेते हैं। आप जानते हो कि ये 90 डिग्री का कोण होगा और हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे, और फिर इसमें भी यही फॉर्मूला लगाकर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए हैं तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला आ जाता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों, एक हमारे पास होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो अगर हमें इसका एरिया या क्षेत्रफल निकालना हो तो इसकी भी हम ऊंचाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बच्चों, एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मेरे पास कोई ऐसा त्रिभुज हो कि जिसकी मैं ऊंचाई नहीं निकाल पा रही हूँ आसानी से, तो मैं उसका एरिया कैसे निकालूंगी? जैसे आपके पास एक विषम बाहु त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम इसकी ऊंचाई नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास एक मैथमेटिशियन हुए हीरोन, इस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स ने अपना सूत्र दिया बच्चों, जो हमारी इस 9th के चैप्टर में है, जिसका नाम ही है हीरोन का सूत्र। तो ये सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर सारा आएगा s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। अब बच्चों, यहाँ आपको एक नई टर्म दिख रही है s। s क्या होता है? s होता है, आप सब जानते हो ना कि किसी त्रिभुज का अगर मुझे पेरीमीटर निकालना हो या मुझे उसका परिमाप निकालना हो, तो परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। और इस परिमाप को मैं 2 से भाग कर दूं, इसको अर्ध परिमाप या सेमी पैरामीटर कहते हैं, और ये होता है s। हीरोन्स के फॉर्मूले में जो s यूज किया हुआ है वो सेमी पैरामीटर है, जिसको हम कैसे निकालेंगे? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग अपॉन में 2। और a क्या है? त्रिभुज की पहली भुजा। b क्या है? त्रिभुज की दूसरी भुजा। c क्या है? त्रिभुज की तीसरी भुजा। तो ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र हो गया ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसकी ऊंचाई हम आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते। बच्चों, समझ आया ना हीरोन का सूत्र? अब आपकी एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। देखा है ना, जब रास्ते में जाते हैं तो कहीं लिखा होता है, एक ट्रायंगल सा बना हुआ, उस पर लिखा है आगे स्कूल है, और ये भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये समबाहु त्रिभुज के आकार का साइन बोर्ड है जिसकी तीनों भुजाएं ए हैं। तो आपको क्या करना है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने भी हीरोन्स का सूत्र पढ़ा है, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन वाला कह रहा है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 मीटर हो, अगर परिमाप 180 मीटर दिए हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वेरी सिंपल, आपने देखे हैं ऐसे बोर्ड होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि स्कूल के पहले कि आगे स्कूल है, इसकी भुजा ए है,
तो पहली भुजा ए, सेकंड ए, थर्ड ए। अब हमने हीरोन सूत्र भी देखा है, ये हीरोन सूत्र है। अब हमें इसके लिए पहले एस निकालना पड़ेगा। एस मैंने आपको भी बताया, तीनों भुजाओं का योग अपॉन में 2, तो a प्लस ए 3a अपॉन में 2, ये आपका एस आ गया। अब इस सूत्र में इसकी वैल्यू रख दो, एस की जगह रखो 3a अपॉन 2, एस माइनस ए 3a अपॉन 2 माइनस ए, एस माइनस बी 3a अपॉन 2, दूसरी भुजा भी क्या है आपकी a, तीसरी भुजा भी क्या है a, वैल्यू आपने पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लो 3a माइनस 2a अपॉन 2, यहाँ एलसीएम लिया 2a अपॉन 2, यहाँ लिया ये भी अपॉन 2, 3a में से 2a गया, a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2। अब ये हमें इसे रूट से बाहर निकालना है। तो बच्चों जानते हो ना, यहाँ कितने a हो गए, 1 2 3 4, 4a हैं। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2a बाहर हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार 2 हैं। जब इन्हें अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बचेंगे। 3 अकेला है तो 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, तो अंडर रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर। ये किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। ध्यान आया, इससे पहले भी बताया था हमने कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। अब आगे इसने क्या कहा कि अगर इसका परिमाप 180 है तो सिंपल, परिमाप कितना आया इसका, a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 180, तो a आपने निकाल लिया 60, यानी इस त्रिभुज की एक भुजा 60 है। तो अब इस सूत्र में a की जगह आपने 60 रख दिया, अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर, 60 इंटू 60, तो ये क्या आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे साइन बोर्ड का जो क्षेत्रफल है वो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।